वक्त जाया किए बिना सबसे पहले स्वागत करते हैं अजय आलोक और आलोक शर्मा का। आइए। दोनों ने अपनी अपनी जगह संभाल ली है। क्या वंदे मातरम पर वोट बैंक की राजनीति हो रही है? इस विषय पर बोलने का आपका अजय आलोक जी 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। वंदे मातरम, भारत माता की जय। जोर से बोलिए वंदे मातरम। देखिए कितना अच्छा है, ना ब्लू गमछा ना लाल गमछा, सब वंदे मातरम एक शब्द में बोल रहे हैं। तो फिर क्यों मना किया गया था वंदे मातरम को? हमको कुछ नहीं पता। जिस वंदे मातरम की गूंज बंगाल में सबसे पहले सुनाई दी और यह स्वतंत्रता संग्राम का सबसे बड़ा नारा होता था, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, हर कोई वंदे मातरम। पहली बार भारतीय तिरंगा जब हमने फहराया था बर्लिन में, यहां भी मैडम भिका जी कामा ने, तो उस तिरंगे पे भी लिखा हुआ था वंदे मातरम। फिर क्यों मना किया गया वंदे मातरम के? क्यों छंदों को हटाया गया? उस वंदे मातरम के छंदों को जिस पे दुर्गा की स्तुति लिखी हुई थी, उस पे कहा गया कि एक मुसलमान के वर्ग को से बहुत पीड़ा होगी। जिन्ना नेहरू का कन्वर्सेशन चला, 1937 में कांग्रेस ने इसे हटा दिया। क्यों हटाया भाई? ये देश दुर्गा का नहीं है क्या? काली मां का देश नहीं है? हनुमान जी का देश नहीं है? एक अपीजमेंट पॉलिटिक्स के तहत आपने वंदे मातरम को वो सम्मान नहीं दिया। और ये मैं बता रहा हूं कि नेहरू जी ने सबसे पहले ये लिखा था अपने चिट्ठी में कि वंदे मातरम को किसी भी हालत में हमें राष्ट्रगान नहीं मानना चाहिए। अरे झूठ बोल रहा है। क्यों? आपको वंदे मातरम में चूंकि मां दुर्गा है इसलिए आपको वंदे मातरम से दिक्कत है। राहुल गांधी को हिंदू धर्म में शक्ति दिखती है इसलिए उनको हिंदू धर्म से दिक्कत है, वो शक्ति से लड़ने लगते हैं। ये कह रहे हैं कि वोट की राजनीति तो वंदे मातरम में 1937 से शुरू हो गई। अब इस वोट बैंक की राजनीति को बंद करना है, क्योंकि वंदे मातरम हर हिंदुस्तानी के दिल में है, अंदर घुसा हुआ है वंदे मातरम, नहीं निकल सकते वंदे मातरम से। हमारी सेना जब सरहद पे ललकारती है, काली माता की जय गोरखा रेजिमेंट हमारा बोलता है, हमारे राजपूत लोग बोलते हैं दुर्गा माता की जय। हमारी सेना हर चीज ये कहती है और हम वंदे मातरम को दूर करेंगे। संसद में बोलते हैं कि हम वंदे मातरम नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे भाई? आप कौन से मुसलमान आए हैं जो आप वंदे मातरम नहीं पढ़ सकते हैं? फिलिस्तीन जिंदाबाद का बैग लगा के घूमिएगा, शपथ में फिलिस्तीन जिंदाबाद बोलिएगा, वंदे मातरम बोलने में शर्म आती है। समय समाप्त हुआ। जबरदस्त ओपनिंग की है भाई। इधर से इधर वाले भी आपके लिए कुछ लोग ताली बजा रहे हैं। सब आएंगे। अजय जी अभी बिहार जीत के भी आए तो आज एकदम ऐसे ही है, मतलब थोड़ा भी ऐसे नहीं हो रहा है, इनका बॉडी पोस्चर ही अलग है आज। आलोक शर्मा जी, जहां लड़ना नहीं है वहां पर भी कूद जाते हैं। आलोक शर्मा जी, इस विषय पर बोलने का आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए, जिस समय पर वंदे मातरम स्वतंत्रता सेनानी गली गली में प्रभात फेरियों में गाते थे, उस समय आरएसएस इसको नहीं गाती थी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। क्योंकि वंदे मातरम पूरी तरह से एकजुटता का और एकता का प्रतीक था। ये लोग अंग्रेजों की मुखबरी करते घूम रहे थे। वंदे मातरम का मीनिंग नहीं पता है। मैं भारत माँ को या माँ को नमन करता हूं, स्तुति करता हूं। अब भारत माँ कौन है? आरएसएस तो भारत माँ नहीं है। भारत माँ क्या है? भारत माँ है यहाँ की जमीन, यहाँ के व्यक्ति, यहाँ के लोग, यहाँ की महिलाएं, यहाँ के पशु पक्षी, यहाँ का वातावरण, सब कुछ है उसके अंदर। आज हालत ये है, अगर आप अगले उसमें जाएंगे तो मलयज सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, क्या यहाँ पर खूब सारी अच्छी पवन हो, साफ हवा हो, खूब सारे फल हो, लेकिन आज हालत यह है कि देश की राजधानी पूरी तरह से आज किस तरह से भयंकर प्रदूषण से ग्रस्त है, ये पूरा देश देख रहा है। सही पकड़े हैं। केवल हिंदू मुसलमान करने के लिए आप किसी भी विषय को उठा लीजिए, आपको इससे आगे कुछ नहीं आता है। और अगर ऐसा ही था तो 11 साल से आप लोग क्या कर रहे थे भाई? कौन से छंद नहीं जोड़े? अगर आप राष्ट्रगीत के ऊपर कोई सवाल उठाते हैं, इसका मतलब आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ऊपर उठाते हैं। इसका मतलब आप उस समय पर राजेंद्र प्रसाद जी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, सब लोग जो उस समय पर थे, डॉक्टर अंबेडकर, उन लोगों के पूरे मनमानस, जनमानस, उनका जो चिंतन था उसके ऊपर सवाल उठाते हैं। हर चीज के अंदर केवल और केवल इनको राजनीति नजर आती है। जब भारत माँ के लोग अमेरिका से बेड़ियां और हथकड़ियां लगकर आते हैं तब ये चुप रहते हैं। ये तो लेने के देने पड़ गए। लेकिन वंदे मातरम गाना चाहिए। तिरंगा 52 साल तक आरएसएस ने अपने कार्यालय पर नहीं फहराया और जिन लड़कों ने फहराया उनके ऊपर एफआईआर कर दी।
तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। ये लोग भी आज राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं, मुद्दों से कैसे भटकाया जाए, कैसे डेविएट किया जाए, इसके अलावा इनका कोई मकसद नहीं है। इनके भारत मां की स्तुति करने का इनका कोई किसी तरह से इरादा नहीं है। थोड़ी मर्यादा रखिए।